सुबह का वक्त था। फरवरी की हल्की ठंड अभी पूरी तरह गई नहीं थी। भरतना के बंदा गांव की गलियों में रोज की तरह जिंदगी जाग रही थी। कहीं चूल्हा जल चुका था, कहीं दूध वाला आवाज लगा रहा था, तो कहीं बच्चे स्कूल की तैयारी में थे। इसी रोजमर्रा की सुबह में मनीष भी अपने सपनों को कंधे पर टांगे घर से निकला था। उसके हाथ में किताबें थीं, आंखों में उम्मीद और मन में वही लक्ष्य, आईएएस बनना है। घर से निकलते समय उसने माँ से कहा था, शाम तक आ जाऊंगा, कोचिंग के बाद लाइब्रेरी भी जाना है। माँ ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा था। उसे क्या पता था कि यह आखिरी बार है जब वह अपने बेटे को जिंदा देख रही है। मनीष कोई साधारण लड़का नहीं था। गांव के बाकी लड़कों की तरह उसकी दुनिया खेत खलियान तक सीमित नहीं थी। उसने बीएससी एग्रीकल्चर किया था, बीएड भी किया और सिविल सर्विसेज की तैयारी में दिन रात लगा रहता था। उसका बड़ा भाई अवनीश भी उसी राह पर था। दोनों भाइयों की जोड़ी गांव में मिसाल मानी जाती थी। देखो, पढ़ लिख कर अफसर बनेंगे। पिता राजवीर सिंह अपने बेटे को देखकर गर्व से भर जाते। हमने गरीबी देखी है, तुम लोग नहीं देखोगे, वह अक्सर कहते। लेकिन जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मनीष के बचपन की दोस्त आकांक्षा, दोनों साथ पढ़े, साथ बड़े हुए। किताबों से शुरू हुई दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। आकांक्षा अब पुलिस में ट्रेनिंग सिपाही थी और रामपुर में प्रशिक्षण ले रही थी। मनीष अपने सपनों की तैयारी में जुटा था। दोनों ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। उसका प्यार भी वैसा ही था, सादा, शांत और सच्चा। लेकिन हर प्यार को मंजिल नहीं मिलती। आकांक्षा का भाई अभिषेक यादव, जो सीआरपीएफ में था, इस रिश्ते से नाराज था। उसे लगता था एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला लड़का हमारी बहन के लायक नहीं। यह नाराजगी धीरे धीरे नफरत में बदल गई। अभिषेक छुट्टी लेकर गांव आया। उसने अपनी बहन को मनीष के साथ देखा। उसके अंदर का गुस्सा फट पड़ा। उसने उसी दिन फैसला कर लिया, मनीष को खत्म करना है। उसने अपने दो दोस्तों दीपक और विपिन को साथ मिलाया। तीनों ने बैठकर पूरी योजना बनाई। लिफ्ट देने के बहाने मनीष को कार में बैठाना, चलती कार में पीटना, फिर सुनसान जगह ले जाकर गोली मार देना। सब तय हो चुका था। सुबह 7:30 बजे मनीष कोचिंग के लिए पैदल जा रहा था। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। अरे मनीष, बैठ जाओ, कोचिंग तक छोड़ देंगे। वह उन्हें जानता था, उसे शक नहीं हुआ। वह कार में बैठ गया। उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है। जैसे ही कार आगे बढ़ी, माहौल बदल गया। पहले सवाल, फिर गालियां, फिर मारपीट। मनीष समझ ही नहीं पाया कि उसका कसूर क्या है। वह हाथ जोड़कर कहता रहा, भैया मैंने क्या किया है। लेकिन नफरत ने इंसानियत को मार दिया था। चलती कार में उसे बेरहमी से पीटा गया। शाम होते होते उसे सुनसान जगह ले जाया गया और फिर एक गोली। उसके सपने उसी पल खत्म हो गए। एक लाश जो रात भर कार में रही। हत्या के बाद भी दरिंदगी खत्म नहीं हुई। उसका शव कार की डिग्गी में रखा गया। पूरी रात एक बेटा, एक भाई, एक सपने देखने वाला लड़का डिग्गी में पड़ा रहा। अगले दिन उन्होंने जो किया, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 100 के टुकड़े किए गए, पॉलीथिन में भरा गया, रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया। उन्हें लगा सब खत्म, लेकिन सच छुपता नहीं। रात करीब 10 बजे रेलवे ट्रैक के पास एक पॉलीथीन मिली। जब पुलिस ने उसे खोला, हर कोई सन्न रह गया। सिर अलग, पैर कटा, शरीर पर चोटों के निशान। यह हादसा नहीं था, यह नफरत की हद थी। उधर घर में माँ दरवाजे की ओर देखती रही। आ जाएगा, पढ़ने गया है, लेकिन वह नहीं आया। गुमशुदगी दर्ज हुई। फिर खबर आई और पूरा घर टूट गया। परिवार को यकीन नहीं था। दूसरा पोस्टमार्टम हुआ। एक्सरे में गोली मिली। अब साफ था, यह सुनियोजित हत्या थी। रेलवे ट्रैक के पास लगे कैमरे में एक कार दिखी। पुलिस ने नंबर ट्रेस किया। दीपक पकड़ा गया और पूरी कहानी सामने आ गई। जब मनीष का शव घर पहुंचा, पिता बेसुध हो गए। भाई फूट फूट कर रोने लगा। गांव की हर आंख नम थी।
उसके मुंह पर एक ही सवाल। जिस लड़के ने अफसर बनने का सपना देखा था उसकी अर्थी उठी। जिस माँ ने उसे पढ़ाया था उसने उसे कंधा दिया। जिस भाई ने उसके साथ पढ़ाई की थी अब वह अकेला रह गया। यह कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जहाँ इज्जत के नाम पर हत्या हो जाती है, जहाँ प्यार गुनाह बन जाता है, जहाँ सपनों को गोली मार दी जाती है। शाम का वक्त, चिता जल रही थी, आसमान में धुंध उठ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक सपना, एक जिंदगी, एक भविष्य सब खाक हो गया। क्या मनीष का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने प्यार किया? क्या सपने देखना गुनाह है? क्या किसी की बहन से प्यार करना मौत की सजा है? क्योंकि हर गांव में कोई मनीष है, हर गांव में कोई एक सपना है, और हर समाज में यह सवाल है, क्या हम प्यार को जीने देंगे या उसे मारते रहेंगे?